ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। खुशबू, पहला जादू, पहली याद, पहली बारिश, पहली ख्वाहिश, पहली प्यास, नया प्यार है, नया एहसास, नया प्यार है, नया एहसास। ये खा लीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे। प्लीज ये पराठा खा लीजिए, आपके लिए दवाई खानी बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना आपसे बबीता जी, नहीं खाना मुझे इसके हाथ का खाना। प्लीज खा लीजिए ना। मैं भी तो आपकी बहू हूं ना। मेरी बहू का नाम मीत है। मिस्टर आकाश, इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग के लिए कहा था उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है ना? सब आ रहे हैं ना? मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई, सारा सामान जो मंगाया था सब आ गया है ना? मैं चाहती हूँ सारे लोग टाइम पर मीटिंग रूम में हो। सब हो गया? यस मैम, सब रेडी है। बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। बस मैम वो जो इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंशियल फाइल थी जो आप घर पे मंगवाई थी उसको लेते आइएगा। मीत हुड्डा को तो आपने बहू से बेटा बना दिया ना। वो तो बेटे का फर्ज अदा करने ऑफिस गई है, लेकिन इस वक्त आपको एक बहू की सेवा की जरूरत है।
आज नीलू ने सही तीर चढ़ाया है। अब जाके यो समझी से कि इस जंग में दिमाग लगाना कितना जरूरी है। राजीव, एक पराठा खा लीजिए, आपको दवा भी खानी। अगर मैं आपकी जगह होता तो एक पराठा जरूर खा लेता, प्लीज। भाई साहब प्लीज। डैड, डैड, प्लीज राज। डैड प्लीज खाना खा। पापा जी। राजीव, डैड प्लीज, डैड, डैड प्लीज खाना। डैड, डैड आप मेरी बात। डैड, डैड मुझसे बहुत नाराज है, मेरी बात नहीं मानेंगे। किसी तरह उन्हें खाना खिला दो। तुम मुझसे जो कहोगी, जो बात मानने को कहोगी, मैं वो बात मानूंगा। एक बार डैड को खाना खिला दो ताकि वो दवा ले सके। प्लीज 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 डैड प्लीज। अगर आपने आज खाना नहीं खाया तो मैं अपनी नस काट लूंगी। अभी तो तुम्हें बिजनेस की जिम्मेदारी दी गई थी, तुम्हारे आते ही इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया। वो मैं वर्कशॉप में था और देख रहा था कि मिठाइयाँ अच्छे से बन रही है या नहीं। पहले सिर्फ वर्कशॉप की जिम्मेदारी थी, अब पूरे बिजनेस की। सॉरी पापा, वो मिठाई का भी फोन आ गया था। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की खासियत यही होती है कि एक समय में वो 100 कामों की जिम्मेदारी उठाता है। ऐसा नहीं कि एक काम पे नजर पड़ी तो दूसरे को छोड़ दिया। अब इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकला है तो भाई तो किसे मिला? अग्रवाल को। गोसाई मिठाई भंडार, मिठाई को। चलो गोपाल जी का लाख लाख शुक्र है, ऑर्डर घर में ही रहा, किसी बाहर वाले को नहीं गया। वरना अगर हमारे ऑर्डर्स अग्रवाल जैसों के हाथ लग जाए ना तो समझो नैया डूबी हरिमोहन स्वीट्स की। बड़े बाबू जी, आप शुभम जी पर गुस्सा मत दिखाइए। मिठाई गुस्सा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं उसे। आज तुम थी तो ऑर्डर हम में से किसी एक को मिला। अभी तो इसने बिजनेस संभालना शुरू किया है और इतनी बड़ी गलती कर दी। बड़े बाबू जी, बस एक ही तो ऑर्डर मिला है मिठाई को, आगे के सारे ऑर्डर तो हरिमोहन स्वीट्स को ही मिलने वाला है। पर दद्दू के बड़े पोते, जरा ध्यान से, पता चला कि मिठाई आपके सारे ऑर्डर उड़ा ले गई। कंपटीशन बड़ा तगड़ा है दद्दू के बड़े पोते। हाँ भाई ध्यान रख। कल को ऐसा ना हो कि हरिमोहन स्वीट्स की बागडोर बड़े बाबू जी मिठाई को ही सौंप दे। मैं ध्यान रखूंगा अब से। दद्दू के बड़े पोते, आप तो एकदम गंभीर हो गए। मिठाई मजाक कर रही है, आप चिंता मत कीजिए। हरिमोहन स्वीट्स के साख बहुत मजबूत है, उसका कोई भी ऑर्डर मिठाई को नहीं मिलेगा। सॉरी पापा। अच्छा मोहन जी, नाम क्या बोले? मानचाओ। मानचाओ, ये कैसा नाम है? किसका नाम? मोहन जी आप मान जाइए, ये हम नहीं पी पाएंगे। ओए, सबसे पहली बात तो ये मान जाओ नहीं है, मान चाओ सूप है। और क्यों नहीं पी पाओगे तुम तो सांप का जहर पी जाती हो, इसमें क्या है? जो स्माइल कर लिया करो। चलो लो इसे और फटाफट पियो। पिए? अरे चुपचाप पियो। अच्छा, ये सही मौका है मोहन को बता देना चाहिए कि राधा के हाथ में क्या है। चुपचाप ही तो रहती है राधा, कभी कुछ बोलती ही नहीं। वैसे कुछ बोलने वाली थी ना गार्डन में, स्नेक की किस करने से पहले। राधा। मोहन जी। हाँ, कुछ तो बोलने वाली थी ना तुम उस दिन गार्डन में।
नहीं नहीं मतलब? नहीं, कुछ भी नहीं मोहन। लायन लाए पेंशन फायर। अच्छा हुआ माँ आप वापस आ गई, वरना मैं ये सोचकर डर रही थी कि पता नहीं अब कावेरी मौसी और कौन सा नया ड्रामा करने वाली है। ओए, क्या चल रहा है यहाँ पर? और ये बात तुम्हें ही पता है कि क्या बोलना चाह रही है? ऑफ कोर्स मुझे पता है। क्या पता है? क्या पता है? आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है? आप उस दिन बगीचे में थी भी नहीं। हाँ नहीं थी तो क्या हुआ? हम दोनों रूम पार्टनर्स हैं। तुम्हें कब क्या बोलना होता है मुझे सब पता होता है। मैं था बगीचे में, लेकिन मुझे नहीं पता। जैसे उस दिन मैं ड्राइंग बना रही थी, जो देखते ही ना। और तुमने बोला अब हरे भरे गाल होने चाहिए, सांवला रंग होना चाहिए। गुनगुन आप ये पीजिए ना गुनगुन। हाँ, सूप पिलाओ इसे। चुपचाप सूप पीजिए। पिलाओ सूप पिलाओ। मानचाओ सूप बहुत पीती है सूप। अरे पीजिए ना। अच्छा तुम इसे मानचाओ सूप पिलाओ, आगे से सबकी बात मान जाएगी। चलो ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। जबान संभाल के बात कर, देख खुद को खूनी आतंकवादी ये तेरे जैसी है। जबान संभाल के बात करियो। बात तो सही है, फर्क है हम लोगों को खुलेआम मारते हैं और ये एकदम मजे लेके सुकून से। खुला ऑफर है तुम्हें लक्ष्मी, हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। आयुष प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बेचैनी भी हो रही है। कहीं मेरा बच्चा चुपचाप वहीं पड़ी रहे, वरना सबसे पहले तू मरेगी और तेरे साथ तेरा बच्चा। उठिए देखो लक्ष्मी, देखो क्या कर दिया तुमने। आज मेरा सब कुछ छिन गया मुझसे। एक तरफ मेरा पति हॉस्पिटल में है, अपनी एक एक सांस के लिए तरस रहा है, और दूसरी तरफ मेरा ये बच्चा। पता नहीं वो सांस लेने इस दुनिया में आ भी पाएगा या नहीं। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, सब ठीक होगा। आप उठिए। छोड़ दो मुझे, और वो बच्चा बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो। आज मेरी ये जो हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है लक्ष्मी। कितना बोलती है ये? भाई अब कुछ करना पड़ेगा, अभी आपकी दहशत बढ़ जाएगी। सोच क्या रहा है? कर। उठिए आप, उठिए। जिस औरत पर पैर रखने जा रहे थे ना, वो माँ बनने वाली है। मतलब समझ आता है इस शब्द का? तुम्हारी खुद की माँ नहीं है? अगर उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? मेरी मम्मी जी हो या कोई भी और माँ, जब तक मैं यहाँ हूं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। डरना मत, हम डरते हैं ना, इसीलिए हमें डराते हैं। हमारे साथ लोग तभी गलत करते हैं जब हम उन्हें अपने साथ गलत करने देते हैं। तो अब पहले तू ही आ जा, इससे पहले तू मरेगी। नहीं, कुछ मत कर। देखना चाहता हूं कितनी हिम्मत है इसमें। जब इसके सामने इसके पति को मारूंगा तब देखता हूं इसकी कितनी जुबान खुलती है। और वैसे भी ये सब तो मरने ही वाले हैं, तो जल्दबाजी किस बात की? थोड़े मजा लेते हैं इनकी मौत का। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? एक प्रेग्नेंट औरत पे जुल्म करके, शरीफ और मासूम लोगों की जान से खेल के? क्या लगता है
कि तुम लोग बच जाओगे। और क्यों करते हो ये सब? मासूम लोगों को मारकर दहशत फैलाना चाहते हो, लेकिन वो सब देख रहे हैं। एक एक चीज का हिसाब है उसके पास। तुम लोगों की इस हरकत के बाद ना तुम लोग बख्शे नहीं जाओगे, क्योंकि जो इंसान को इंसान नहीं समझता, उसकी जिंदगी से खेलता है, उसे इतना दुख देता है, उसके साथ ना भगवान नहीं होता। और जिसका साथ भगवान छोड़ देता है ना, सबसे ज्यादा दहशत उसे होनी चाहिए। जुबान बहुत चलती है तेरी। तेरी वजह से तेरे पति ने मुझ पे बंदूक तानी, और अब तेरी इस बकवास की वजह से इन लोगों के भी मुंह खुलेंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कान खोल के सुन लो तुम लोग। अगर इसके कहने पे किसी ने कुछ भी किया या कहा, सबसे पहले मैं उसको मारूंगा, वो भी तुम सबके सामने। छोड़ लकड़ी को, दोबारा हाथ लगाना, यहीं पे मार दूंगा सबके सामने। अरे मीका, तुम यहाँ एकदम से? क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारी ये हालत को क्या हो गया? भाई वो मैं प्राची भाभी। प्राची, ये मीका, ये सिट की बहन है। भाभी नमस्ते। ये क्या हुआ है हाथ में तुम्हारे? भाई मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। कुछ लोग हैं जो... अरे मैम आपने तो मुझे किचन में बुलाया था ना, आप यहाँ आ गई। रणबीर भाई, there is something odd। जब मैं घर के अंदर आ रही थी तो हाँ बताओ, तुम जब घर पे आ रही थी तुम्हें कुछ और लगा? क्या लगा? क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो गई? हाँ बताओ, कुछ बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे डरी हुई और परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? इट्स ओके मीका, तुम हमें बता सकती हो। वी विल हेल्प यू। क्या कुछ हुआ है? आर यू ओके? एक्चुअली मैम ने बुलाया था मुझे आने को। मैं इनका ड्राइवर हूँ। एक्चुअली मेरे बड़े भैया इनके ड्राइवर हैं, वो किसी लिए आ नहीं पाए तो उन्होंने आज मुझे आने को कह दिया। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार बात कर लूँ इनसे, तुमसे बाद में बात करते हैं। बताओ क्या हुआ है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, टेंशन मत लो, सिर्फ हम दोनों यहाँ पे। बताओ हमें। भाई वो मुझे ना डर लग रहा था कि दीदा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगी। और सिर्फ भाई ने बोला कि ये मैं बस आ गई हूँ। रिलैक्स पगली, इट्स ओके, फैमिली वालों से कभी डरते नहीं है, रिलैक्स। और दीदा ना एक्चुअली बहुत टाइम बाद तुम्हें देखने वाली है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाएंगी, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी मैं हूं ना, आई विल हेल्प यू आउट। तुम्हारा भाई हूं, कब काम आऊंगा? हाँ मैम आप चल रही है या मैं जाऊं? लेट्स गो। एक माँ होकर आपके मुंह से बातें शोभा नहीं दे रही है मासा। माना कि वंश आगे एक बेटा बढ़ाता है, लेकिन उस बेटे को जन्म देने वाली एक औरत ही होती है जो किसी के घर की बेटी है। अपने परिवार को आगे बढ़ाना, उनके साथ रहना बहुत आसान है मासा, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर किसी और के घर जाना, उसे अपना मनाना, उसके परिवार को आगे बढ़ाना, एक माँ बनना, एक बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल है। चलिए ना मासा, आप ही कहती है ना कि खुशी की बात में रोक टोक नहीं करनी चाहिए,
तो फिर तो आज इतना बड़ा खुशी का दिन है और आज आप ही। मत कीजिए ना ऐसे मासा, बार बार ऐसे। चलिए ना मासा, तारा आपका इंतजार कर रही है, मुहूर्त निकल रहा है, प्लीज चलिए। क्या हुआ? क्या बातें हो रही? राजीव, मासा को कहिए ना नीचे चलें, रस्म करनी है, पर ये आना नहीं चाहती। मामा, ये आना ही नहीं चाहती, इसका क्या मतलब है भाभी? आपको दिखता नहीं है कितनी तबीयत खराब है उनकी? पर शायद कोई बुलाना ही नहीं चाहता। आराम से माँ, आराम से। तुम्हें तो पता है ना मेरी चोट के बारे में। चोट ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती थी, तो फिर तुम ही बताओ, क्या मेरी चोट छूटी है? क्या मैं नाटक कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं मामा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? और मेरी चोट के बावजूद मुझे किसकी चिंता थी? हमू सही कह रही है माँ, चोट लगी थी इन्हें, फिर भी तुम्हारी ही फिक्र थी इन्हें। हाँ राजीव, पर मैं वही तो भैया, अगर ये शहद की रस्म 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है दीदी। आज का मुहूर्त मेरी तारा के लिए सबसे शुभ था, और वैसे भी अगर बात सिर्फ चोट की होती तो शायद मैं जिद नहीं करती, लेकिन बात चोट की नहीं, सोच की है, बेटा और बेटी के फर्क की। सॉरी मासा अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन मैं ये फर्क मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। पाँच मिनट बचे मुहूर्त के लिए। जिसकी तबीयत ठीक हो वो प्लीज नीचे आ जाए। मैं कुछ भी सह लूंगी, लेकिन अपनी बेटी की खुशियां कम नहीं होने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।